Welcome students, I am live from विवेकानंद गुरुकुल, आपका परिवार, आपका अपना YouTube चैनल। और अगर आप मेरे दिए गए लेक्चर को पसंद करें तो उसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर पास करें। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं तो वो भी करेक्ट करने के लिए आप कमेंट ज़रूर करें। ओके बेटा। एंड माई सेल्फ दिनेश कुमार एंड आई एम योर साइंस टीचर। ओके, तो सबसे पहले तो बेटा हमें ये ज़रूर पता हो कि साइंस क्या चीज़ होती है, क्योंकि बेटा जो भी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करें हमें ये ज़रूर पता हो कि वो होता क्या, क्योंकि बिना सब टाइटल के तो कोई स्टोरी अगर हम पढ़ते हैं तो वो भी हम स्टडी नहीं कर पाते, हमें पता नहीं चलता। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि साइंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है, तो तब तक हम उसे पढ़ नहीं पाएंगे। ओके बेटा, तो व्हाट इज साइंस? बेसिकली साइंस एक सब्जेक्ट है और लैटिन भाषा में अगर हम इसे स्टडी करते हैं तो साइंस शब्द का मतलब होता है नॉलेज दैट वी गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड ट्रू फैक्ट्स। यानी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम नॉलेज गेन करते हैं ऑब्जर्वेशंस के द्वारा, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा और ट्रू फैक्ट्स जो हमारे आसपास मौजूद हैं उनके थ्रू हम नॉलेज गेन करते हैं। दैट इज कॉल्ड द साइंस। इस सब्जेक्ट में जो भी चीज बेटा हम लोग स्टडी करते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। ऐसा उसमें नहीं है कि जो बात हम बोल रहे हैं वो झूठ है या जो है मतलब कि उसे हाइपोथेटिकली बनाया गया है। हर एक चीज़ जो आप साइंस में पढ़ते हो बेटा वो एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट पर बेस होती है, ट्रू फैक्ट्स पर बेस होती है। भी हम अगर ये बात पढ़ते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम हाइट से गिराते हैं तो वो अर्थ पर आता है, तो साइंस आपको इसका रीज़न बताती है कि इसके अंदर, अर्थ के अंदर हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं, अगर हम साइंस में ये पढ़ते हैं कि साइंस के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि फोर्स जो है वो एक पुश एंड पुल है, एक ऐसा धक्का या खिंचाव है जो ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करता है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करता है वस्तु की। तो ये सारी चीज़ें हम डेली लाइफ में एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं कि फोर्स लगाकर आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो फोर्स लगाकर जो है वो आप क्या कर सकते हैं, उस गेंद की जो है डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। वट एवर यू स्टडी इन द साइंस, जो चीज आप साइंस के अंदर पढ़ते हैं बेटा वो एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल और ट्रू फैक्ट्स पर क्या होती है, बेस्ड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सब साइंस की नॉलेज होनी चाहिए कि साइंस क्या चीज होती है। जो बात मैंने आपको बताई उसको मैं जो है एक क्या कहते हैं, मैथमेटिकली आपको राइट करके बताता हूं कि नॉलेज दैट वी गेन फ्रॉम proper observations, second one proper experiments, and third one is true facts। जो भी बात हम साइंस के अंदर पढ़ेंगे वो बात आपकी झूठ नहीं होगी, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और ट्रू फैक्ट्स पर क्या होगी, बेस्ड। ओके बेटा, तो ये बात आप ध्यान रखें कि हम जब साइंस पढ़ते हैं तो साइंस को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप साइंस को अपनी जनरल लाइफ से कनेक्ट कीजिए। कभी भी रट्टाफिकेशन पर
हम साइंस को लेकर ना जाएं, क्योंकि अगर आप साइंस को रट्टाफिकेशन पर लेकर जाएंगे ना तो कभी आप साइंस को स्टडी नहीं कर सकते। हम जो भी काम करते हैं, जैसे अब हम साइंस है, हम साइंस को बेटा 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेटा। साइंस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले साइंस में होती है फिजिक्स, जिसे हिंदी में भौतिक विज्ञान कहा जाता है। भौतिक विज्ञान। अब सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि फिजिक्स होती क्या है। तो फिजिक्स बेटा साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जो नेचर ब्रांच विच स्टडी द नेचर, जो नेचर को स्टडी करती है, एंड नेचुरल फिनोमिना, और आपके आसपास जो घटनाएं हो रही हैं नेचर में उसको स्टडी करती है, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द फिजिक्स। अब हम फिजिक्स में क्या स्टडी करते हैं कि अगर चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है तो वो क्यों घूम रहा है। ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। फोर्स अगर ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर रही है तो क्यों चेंज कर रही है। एक ट्रक को धक्का मारना मुश्किल है लेकिन एक साइकिल को धक्का मारना आसान है, तो क्यों है। ओके, ये नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, प्रकृति में होने वाली जो घटनाएं होती हैं उन्हें हम किस में स्टडी करते हैं, फिजिक्स में स्टडी करते हैं। नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, दैट इज कॉल्ड द फिजिक्स। ओके बेटा, फर्स्ट वन इज द फिजिक्स एंड द सेकेंड वन इज द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ये इसका सेकंड पार्ट है, केमिस्ट्री सेकंड ब्रांच है। अब ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है बेटा, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter। एक ऐसी ब्रांच जो मैटर को स्टडी करती है, हमारे आसपास के पदार्थों को स्टडी करती है, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब मैटर पदार्थ क्या होते हैं, अब हमें यह पता है कि मैटर क्या चीज है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, ऐसा जो हमारे आसपास जगह घेरता है, एंड हैज मास, जिसका क्या होता है, मास होता है, एंड प्रेजेंस ऑफ इट फेल्ट बाय वन ऑफ आवर 5 सेंसेस। मैटर क्या है, जो जगह घेरे, जिसका मास हो और जिसकी प्रेजेंस को हमारी 5 सेंसेस में से एक सेंस महसूस कर सके। अब हमारी बॉडी की 5 सेंसेस कौन सी हैं, ईयर, नोज, टंग, स्किन एंड आईज, ये 5 सेंसेस हैं हमारी बॉडी की, जिसे हम 5 इंद्रियां कहते हैं हिंदी में। तो ये 5 इंद्रियां जो हैं वो एक ऐसी जो महसूस कर सके, 5 में से एक, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे हमारे आसपास बेड है वो मैटर है, मेज है वो मैटर है, फैन है वो मैटर है, इवन एयर को आप देख नहीं सकते लेकिन अपनी बॉडी पर क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर का क्या कहते हैं, एयर, उसको भी मैटर कहते हैं। इवन एक मिट्टी का छोटे से छोटा जो कण होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, वो भी जगह घेरता है, उसका क्या होता है, मास होता है, और उसकी प्रेजेंस को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द मैटर। और मैटर की जो कंप्लीट स्टडी होती है वो क्या होती है, केमिस्ट्री होती है। दैट इज द कंप्लीट स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। और थर्ड जो हमारे पास आती है वो आती है बेटा बायोलॉजी। थर्ड वन इज बायोलॉजी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। स्टडी ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स, हमारे आसपास जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं उनको हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं बेटा। तो अब ये तीनों ब्रांच है तो साइंस की, तीनों अलग अलग हैं, लेकिन इन तीनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर चलती हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कंबाइन करके चलती हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो साइंस होता है। अब मैंने आपको ये बात बोली थी कि साइंस को कभी रट्टा ना मारें आप साइंस को अपनी जनरल लाइफ से कनेक्ट करें।
हर चीज में अगर आप साइंस ढूंढेंगे, हर चीज में आप ढूंढेंगे कि फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री क्या है, तो आपके लिए साइंस चुटकियों में हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूं, तो बाइक ड्राइव करते करते आप उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ढूंढिए कि बाइक चलाते हुए मैं जो हूं वो बायोलॉजी हूं, मैं चला रहा हूं, ठीक है। बाइक चला रहा हूं वो क्या है, मैटर है, केमिस्ट्री है, और उसकी स्पीड को मैं कम ज्यादा कर रहा हूं, ब्रेक लगा रहा हूं, वो फिजिक्स है। तो हम उस एक बाइक चलाते हुए पर्सन को देखकर भी साइंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कितने सारे एग्जाम्पल्स हमें मिल सकते हैं कि जैसे उस बाइक में जो पेट्रोल डलता है वो मैटर है, केमिस्ट्री है। वो बाइक जिस मेटल से बनी हुई है वो मैटर है, वो क्या है, केमिस्ट्री है। और जो पर्सन उसे चला रहा है वो लिविंग ऑब्जेक्ट है, वो बायोलॉजी है। और स्पीड को कम ज़्यादा करना, ब्रेक लगाना, इंक्रीज करना, बढ़ाना, घटाना, वो सारा क्या है, फिजिक्स में आता है। दैट इज नेचर एंड नेचुरल। ओके बेटा, तो सबसे पहले तो हमें अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट मौजूद हैं वो क्या मूवमेंट कर रहे हैं, क्या जो है वो चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, उन सभी को अगर हम साइंस को ऑब्जर्व करेंगे ना तो साइंस हमारे लिए बड़ी आसान हो जाएगी। सिंपल सी बात, नेवर मेक अ रेक्टिफिकेशन इन द साइंस, क्योंकि हमारे आसपास हर ऑब्जेक्ट में साइंस है बेटा। जो भी चीज हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, साइंस की अगर आप अनदर डेफिनेशन भी आप देखेंगे ना तो आपको ये भी मिलेगा कि साइंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, दैट इज कॉल्ड द साइंस। अब हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट मौजूद हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, साइंस में आता है। तो जैसे फैन रुका हुआ है सर, अब फैन एक मैटर है, एक लिविंग ऑब्जेक्ट जाता है, बायोलॉजी है, वो उसे चलाता है, उसे एनर्जी मिलती है और उसका क्या स्टार्ट हो जाता है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और मूवमेंट जो है पहले तो वो पोटेंशियल एनर्जी था, बाद में वो किस में हो गया, काइनेटिक एनर्जी में हो गया। तो आपने एक फैन ऑन करने में केमिस्ट्री की 10 टर्म्स को स्टडी कर लिया, साइंस की 10 टर्म्स को स्टडी कर लिया बेटा। ओके बेटा, तो इसलिए ये बात आपने ध्यान रखनी है कि कभी भी आप साइंस में रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे। आपका जो लेक्चर यहाँ पर प्रिपेयर होगा वो परफेक्टली आपने उसको आपकी जनरल लाइफ से कलेक्ट करना है, पर्टिकुलर जीवन से कनेक्ट करना है, और तब आपको ये चीजें बड़ी आसान लगेंगी। ओके बेटा, और लास्ट टाइम मैं आपको ये बात और बोलना चाहूंगा कि मैं यहां से लाइव हूं विवेकानंद गुरुकुल से, और अगर आपको लगता है कि मेरा लेक्चर सही है, आपको अच्छा लगता है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपका परिवार विवेकानंद गुरुकुल। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बेटा, आज तो मैंने आपको बेसिक बताया, कल से आपकी 10th क्लास की साइंस रेगुलरली स्टार्ट होगी फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। ओके बेटा, आप बुक रेफर कर सकते हैं एनसीईआरटी भी, और बुक आप जो मर्जी रेफर करें, लेकिन हमारे को मेन जो है वो पढ़ने से है और अच्छे से स्टडी करने से है। तो हम 10th की साइंस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से, देन फिजिक्स एंड देन बायोलॉजी। पहले जो हमारे रसायन विज्ञान, फिर भौतिक विज्ञान, और फिर क्या रहेगा, जीव विज्ञान। बाय बाय, वी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ नाइस टाइम।